वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम 12th अकाउंटेंसी का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सिंकिंग फंड जो है वो किस तरह से बनाया जाता है और उसकी एंट्री किस तरह से होती है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सहायता से यानी कि एक प्रॉब्लम की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम डीके गोयल की बुक ले रहे हैं और इसका है पेज नंबर 3.19, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2007 Apollo Limited issued 2000 12% debenture of 100 each, repayable at par at the end of 3 year। जो अपोलो लिमिटेड कंपनी है उसने 2000 डिवेंचर इशू किए। कब? 1 अप्रैल 2007 को। फेस वैल्यू 100 रुपीज है और रीपेबल की कंडीशन क्या है? एट पार पे करने हैं और आफ्टर 3 ईयर। इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप ए सिंकिंग फंड। इस पर्पज के लिए यानी कि 3 ईयर के बाद जो इसकी जो पेमेंट चाहिएगी 2 लाख जो अमाउंट होगी उसको पे करना होगा। तो कंपनी इसकी अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए सिंकिंग फंड बना रही है फॉर दिस पर्पज ऑफ देयर रिडम्पशन। द इन्वेस्टमेंट आर एक्सेप्टेड टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो 4% की एनम से यानी कि 4% पर ईयर जो है इंटरेस्ट मिलेगा। द पर एनम का मतलब है पर ईयर, ठीक है, और पर पीएम लिखा होता तो पर मंथ होता। द सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.320348 इन्वेस्टेड ईच ईयर। ये कह रहा है कि ये टेबल शो कर रही है। टेबल में एन्युटी टेबल जो आपको बताई थी ना सेकंड लेक्चर के अंदर, तो ये टेबल शो कर रही है कि अगर इतने रुपए आप हर साल ईच ईयर इन्वेस्ट करते हो देन टू अमाउंट्स टू 1 रुपीज एट रेट ऑफ 4% पर एनम इन 3 ईयर में। तो ये टेबल शो करती है कि अगर इतने रुपए आप पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट से, तो 3 साल में आपका 1 रुपया बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट पार ऑन 31 मार्च 2007। ये जो हमने इन्वेस्ट किए हैं ऊपर रुपए जो 4% पर एनम की रेट से, इन इन्वेस्टमेंट को कब बेचना है? 31 मार्च 2010 को। एंड द डिवेंचर वर पेड ऑफ, और डिवेंचर को पे कर देना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्री बनानी है और इसके अकाउंट्स जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं वो बनाएंगे। एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में बी इग्नोर, और इसमें जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड है उनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो हम कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर एंट्री करेंगे और इसका जो अकाउंट है वो हम बनाएंगे। तो अब हम कॉपी पे जाके ये अच्छी तरीके से सम को करते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो अभी हमने इसकी प्रॉब्लम को रीड किया है उसी के बेस पे। तो ये कह रहा है कब कह रहा है? ये 2007 की बात कर रहा है, 1 अप्रैल की। ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2007 को अपोलो कंपनी लिमिटेड है उसने डिवेंचर इशू किए। तो सबसे पहले देखो डिवेंचर कितने इशू किए हैं? 2000। फेस वैल्यू कितनी है? 100%, ठीक है। और रिडीम कब होने हैं? रिडीम करने हैं आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सिंकिंग फंड में जो है वो रेट कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे? 4%, ठीक है। एन्युटी टेबल दे रखी है आपको। तो 1 अप्रैल को सबसे पहले हम डिवेंचर को इश्यू करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपीस? 2 लाख, क्योंकि आपके 2000 डिवेंचर है और 100 डिवेंचर पर है। अब यहां लिखेंगे हम रिसिप्ट्स ऑफ
डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, क्योंकि नरेशन लिखना आपको जरूरी है, विदाउट नरेशन के आपके हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स काट ले। अब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन आने के बाद इसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, डिवेंचर के अंदर। तो सेम तारीख को हम क्या करेंगे, इसको डिवेंचर में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए के हैं, 2 लाख के, 2000 डिवेंचर, 100 ईच। तो अब हम लिखते हैं नरेशन इसकी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर, 12% डिवेंचर भी कह सकती हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, डिवेंचर को इश्यू करने की एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। तो 2 एंट्री होती है ना आपके डिवेंचर को इश्यू करने की, ये फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, ये सेकंड एंट्री होगी। अब देखो ये हमारे 2007 को हमने इश्यू किया है। 2007 के बाद आपका ईयर कंप्लीट कब होता है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ईयर कंप्लीट कब होता है। 1 अप्रैल 2007 को आपने ये डिवेंचर इश्यू कर लिया है, इसके बाद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। इस पे आपको ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान रखोगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो ठीक होने के चांसेस हो गए, अदरवाइज गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च 2008 को, क्योंकि 7 को स्टार्ट हुआ है तो 8 को। अब देखो जब ये ईयर कंप्लीट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में से आप क्या करोगे, एन्युटी टेबल दे रखी है ना, एन्युटी टेबल आपकी कितनी है, एन्युटी टेबल दी हुई है 320348, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके डिवेंचर से, आपके डिवेंचर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप हर साल ये जो है 64,000 जो रुपीज है आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में से काट कर अलग आप सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दोगे। तो देखो हम इसकी एंट्री करेंगे, प्रॉफिट में से ये रुपए हमें क्या करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे, और वो रुपए जो है कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, सिंकिंग फंड में। तो इसकी एंट्री करते हैं, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में DRR दिया हुआ है तो आप इसकी जगह DRR लिखोगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, जहां सिंकिंग फंड लिख रहे हो वहां पे आपको DRR लिखना है। तो अब ये कितने काटने हैं, हमने यहां देखा एन्युटी टेबल, ये आपके डिवेंचर थे, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप इतने रुपए हर साल 4% की इंटरेस्ट की रेट से डिपॉजिट करते हो तो 3 साल के अंदर आपका 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे 2 लाख डिवेंचर है तो इसको सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे हर साल कितने होंगे, 64,000, और 3 ईयर के बाद हमारे कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 3 ईयर के बाद हमें 2 लाख रुपीज जो है यहाँ इस सिंकिंग फंड में मिल जाएंगे। तो ये आप देखो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने कर लिया, इसकी नरेशन इसमें हम कितने लिखेंगे, 64,070 रुपीज, ये हमने क्या कर दिए, इसमें ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन आपको लिखनी है, थोड़ा सा ध्यान से लिखनी है, वर्डिंग इसकी, एनुअल प्रोविजन फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब इसका देखो, इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल ये दे सकते हो, एग्जाम्पल क्या हम लिख ही देते हैं,
2 लाख डिवेंचर है और एन्युटी टेबल कितनी है आपकी 320348। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया 64070। तो इतने रुपीज जो है आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, इसमें सिंकिंग फंड में। तो आपने ये क्या किया है, 1 साल के बाद पहली किस्त ट्रांसफर करिए, ये ध्यान रखना है। अब ये सिंकिंग फंड में आपने एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से समझो, मान लेते हो आपकी ये कंपनी है। ठीक है, इसको मैं समझाने का तरीका ले रही हूं। तो ये आपकी एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, और यहां से आपने डिवेंचर ले रखे हैं। ये आपके अलग अलग डिवेंचर होल्डर है बहुत सारे। ठीक है, यहाँ ये क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ये डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब कंपनी को इन्होंने कितने रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपीस दिए हैं। कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। अभी कंपनी क्या करेगी, इस 2 लाख में से इस 2 लाख को कंपनी को पे कब करने हैं, आफ्टर 3 ईयर। तो कंपनी के पास एकदम से तो पैसा आएगा नहीं, 3 साल के बाद। कंपनी ने क्या किया, एक अकाउंट बना लिया। कौन सा अकाउंट बना लिया, सिंकिंग फंड। यहां हम नाम लिख देते हैं, सिंकिंग फंड नाम से अकाउंट बना लिया। अब कंपनी हर साल क्या करती है, पहले दूसरे तीसरे सिंकिंग फंड में 64,070 रुपए इस तरह से इकट्ठे करती है। ठीक है, 3 साल तक इकट्ठे कर लेगी। अब इन पैसों को कंपनी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में पहले साल की किस्त आई, इसमें डाल दी। दूसरे साल की किस्त आई, इसमें डाल दी। तीसरे साल की किस्त आई, इसमें डाल दी। अब ये पहले साल की जो किस्त है, इसको जब 1 ईयर होगा तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या करेगी, इंटरेस्ट भी पहले जो इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट पहले यहां ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, और फिर यहां से क्या करेंगे, वापस इसी में इंटरेस्ट, इसी में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कितने इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें 2 लाख रुपए हमारे, 2 लाख नहीं होंगे, एक किस्त कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ 1,30,000 के आसपास हो जाएंगे, 1,30,700 के करीब कुछ रुपए आपके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अब कंपनी क्या करेगी, लास्ट वाले साल की जो किस्त होगी वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो अपने हाथ में रखेगी। ठीक है, और इस तरह से जो 2 साल का इंटरेस्ट है वो तो कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी, लास्ट साल जब पेमेंट करनी है तो इसको सेल कर देगी। सेल करने के बाद अमाउंट कितना आया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने सेल कर दिया। कितने का सेल हुआ, 1,30,700 कुछ 3-4 रुपीज ऐसे कुछ लगा लो। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर प्लस क्या करेगी कंपनी, ये 64,070 की इंस्टॉलमेंट डाल देगी, प्लस लास्ट ईयर का जो 3rd ईयर था इसका इंटरेस्ट कितना 5,000 समथिंग, मैं समथिंग लिख रही हूँ, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, तो 5,000 समथिंग आएगा। तो ये सारा जो है मिलाकर कितना रुपया हो जाएगा आपके हाथ में, 2 लाख। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, ये 2 लाख रुपए किसको दे देगी, डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी आफ्टर 3rd ईयर। ठीक है, तो कंपनी इस तरह से क्या करेगी, ये 2 लाख रुपए इन डिवेंचर को दे देगी आफ्टर 3rd ईयर। तो इस तरह से कंपनी जो है इन डिवेंचर होल्डर को पे करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोसेस बनाती है। तो अब हम इसको करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर जो है यहाँ काट लिया। अब जो है ये जो हमने सिंकिंग फंड में काटा है, इसको कहाँ लिखना चाहिए, इसको इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी क्या करेगी, इसके लिए कहीं इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट आपको पहले वाले वीडियो उसमें बताया लेक्चर में कि इन्वेस्ट जो है कंपनी सिंकिंग फंड को अपने बिजनेस में भी कर सकती है, बट बाहर भी कर सकती है। अपने बिजनेस में करने का उसको नुकसान होगा, क्योंकि जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो अपनी एसेट्स को बेचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है। तो सेम तारीख को हम यहाँ डेट लिख लेते हैं,
1 साल के बाद 31 मार्च को, ठीक है। सिंकिंग फंड में जो रुपए हैं उनको क्या कर देगी कंपनी, इन्वेस्ट कर देगी। तो हम एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर आप DRR बना रहे हो तो आपका ये क्या लग जाएगा, इसके आगे इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, तो यहां एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह ये लिखा जाएगा, ठीक है। टू किसमें करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सिंकिंग फंड अकाउंट तो आपने वहां से पैसे निकाल कर कहाँ कर दिए, बाहर इन्वेस्ट कर दिए, जितने भी रुपए आपने इसमें काटे थे। अब इसकी नरेशन लिखेगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टेड, क्या कर दिया, जो सिंकिंग फंड का अमाउंट था उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब ईयर ध्यान से देखना है, यहाँ 31 मार्च 2008 है। अब एक ईयर और कंप्लीट करते हैं, 2009 में आ जाते हैं हम 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या करेंगे, ये जो हमने इन्वेस्ट किया है यहाँ, इसको 1 ईयर हो गया इस इन्वेस्टमेंट को, इस इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इस अमाउंट पे 64,007 पे 4% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका 2563 रुपीज। ये इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को, तो इस इंटरेस्ट को किस में ट्रांसफर कर देना, सिंकिंग फंड में। तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। तो ये जो है अब इंटरेस्ट मिला है, इसको भी कंपनी किस में कर देती है, सिंकिंग फंड में। अब इसके हमें करेंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो ये एंट्री होगी हमारी। अब देखो इसका जो इंटरेस्ट मिला है 1 साल के बाद, वो इंटरेस्ट मिल गया, इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दिया हमने, सिंकिंग फंड में। अब सिंकिंग फंड से पैसा निकालकर कहां ट्रांसफर किया जाएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। इससे पहले इन्वेस्टमेंट में भेजने से पहले हम क्या करते हैं, एक ईयर कंप्लीट हो गया, 8 के बाद 9 आ गया, तो इसकी जो है हम एक इंस्टॉलमेंट और ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट और जो हमारा ये इंटरेस्ट है, दोनों को एक साथ ही हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो एंट्री करेंगे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इंस्टॉलमेंट उतनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी आपकी, सेम ही रहती है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं एनुअल प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब देखो सिंकिंग फंड में इस साल कितने पैसे इकट्ठे हो गए, यहां भी सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर रखा है, यहां भी क्रेडिट, तो इन दोनों अमाउंट को क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 64 और 2, ये आ जाएगी 66,633। ये अमाउंट सिंकिंग फंड में है अभी, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इन्वेस्ट करते हैं सेम डेट को 2009 31 मार्च। तो एंट्री करेंगे हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने लिए थे हमने, 66,633। तो ये आगे हमारे
हमने क्या किया, 1 साल का इंटरेस्ट और 1 साल की इंस्टॉलमेंट दोनों को किस में कर दिया हमने, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ नरेशन में हम लिखेंगे इन्वेस्टेड रुपीज। एक तो हम लिख देते हैं, यहाँ खोल कर लिख देते हैं 70 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना था आपका 2563 रुपीज। तो इन दोनों को हमने क्या किया, फिर से इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो 2009 के बाद अभी हमारा दूसरा ईयर कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है, सेकेंड ईयर ही कंप्लीट हुआ है अभी हमारा। अच्छा ये दिखा नहीं, 2009 31 मार्च सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आगे हमने एंट्री कर दी। और इन्वेस्टेड रुपीज, एक तो ये तो इंस्टॉलमेंट है और ये इंटरेस्ट है हमें जो मिला है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, हमें 31 मार्च 2010 को डिबेंचर पे करनी है। अब आगे हम लास्ट ईयर में अब क्या करोगे, अब यहाँ पे हम पहले ईयर लिख लेते हैं 2010 मार्च 31। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ तक जो डिबेंचर है, ये डिबेंचर है, ठीक है, ये अमाउंट होगी और आपकी 16407 ये होगी। तो ये जो दोनों अमाउंट है ये टोटल कितनी हो जाती है आपकी, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि इस अमाउंट को तो 2 ईयर हो गए, पिछले साल ले लिया तो इसमें 1 का ही लगाएंगे और ये इसको 1 साल हो गया। तो इस पे हम क्या करेंगे, ये टोटल अमाउंट करेंगे तो ये बन जाती है आपकी 1,30,703। इस पे हम 4% की रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 528, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है हम इंटरेस्ट जो है वो लगाएंगे। तो इंटरेस्ट के लिए जो मिलेगा सीधी सी बात है, उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारा, ये इंटरेस्ट हमारा बन गया 5208। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रुपीज, ये पहले वाली किस्त लिखते हैं जो पिछले साल वाली है ये, ठीक है, प्लस इस बार 1 साल इसको हो गया तो ये टोटल अमाउंट आपका इतना हो गया। तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिला है, इस दोनों टोटल जो है अमाउंट वो कितना हो गया 1,30,703 रुपीज पे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट कंपनी को मिला है। वो कितना मिला है, ये रुपीज कंपनी को मिला है। अब देखो ये जो इंटरेस्ट है कंपनी किस में ट्रांसफर कर देगी, सिंकिंग फंड में, सेम डेट को। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना रुपया है ये 5228। इसको कंपनी ने किस में ट्रांसफर कर दिया, सिंकिंग फंड में। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कंपनी ने इसमें ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये तो ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट, अब आती है इस ईयर की लास्ट की जो है वो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट काटेंगे। तो 2010 31 मार्च ये रह गया 2010 31 मार्च। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट हम इसकी एंट्री करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट काटी जाती है एनुअल, तीसरी इंस्टॉलमेंट सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट उतनी ही काटोगे आप जितनी पहले आपने काटी है, ठीक है। अब देखो पीछे जो इंटरेस्ट था 5000 और ये लास्ट वाली जो है इंस्टॉलमेंट, इसको आप सिंकिंग फंड में
दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करोगे। कौन कौन सी अमाउंट, एक तो लास्ट की ये आपकी ये होगी, और एक आपका इंटरेस्ट जो था, ये अमाउंट जो है आपके हाथ में रहेगी, या कैश में कह सकते हो या सिंकिंग फंड में आप कह सकते हो। ठीक है, सिंकिंग फंड में होगी आपके। इसको दोबारा से आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 2010 31 मार्च को आपको डिबेंचर को पे करना है। जब पे ही करना है तो पे करने के लिए आपने जो इन्वेस्ट कर रखे उस इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा। सेल करोगे तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे दोबारा एक दिन के लिए? तो अब हम क्या करते हैं, 31 मार्च को सेम डेट को जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उनको सेल कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए हो गए? 1,30,703 रुपीज। ये आपने देखे थे, मैंने आपको बताए थे। तो ये इतने रुपए हो गए, इनको सोल्ड कर दिया। तो यहां नरेशन लिखोगे, सॉरी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार। एट पार का मतलब है कि ये इतने के ही डिवेंचर हमारे इन्वेस्टमेंट थी और इतने में ही बिकी। ये इतने से ज्यादा भी बिक सकती है और कम भी बिक सकती है। अगर इससे ज्यादा बिकती है तो यहाँ प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा, अगर ये कम बिकती है तो आपका डेबिट में लॉस आ जाएगा। ठीक है, पर अब तो हमारी एट पार पे ही सेल हुई है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेगी। ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने रुपए आपके? 2 लाख देने थे ना आपको डिवेंचर होल्डर को, तो ये हम 2 लाख इनको ड्यू कर देंगे। ठीक है, डिवेंचर्स ड्यू होगी आपके। ड्यू होने के बाद क्या करोगे? आप उसको रिडीम कर दोगे, यानी कि पे कर दोगे आप। तो इसके लिए देखो एंट्री क्या करोगे? सेम तारीख को। सेम तारीख मतलब कौन सी आ गई? 2010 31 मार्च। अब कंपनी क्या करेगी? डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी। तो एंट्री करेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख रुपीस कंपनी ने पे कर दिए। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे नरेशन में? यहां लिखेंगे पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। तो ये कंपनी ने पेमेंट कर दिए। अब इसके बाद देखो कंपनी ने पेमेंट कर दिए, सब कुछ हो गया, पर जर्नल रिजर्व तो आपका जो सिंकिंग फंड अकाउंट है वो अभी क्लोज नहीं हुआ। तो सेम तारीख को 31 मार्च को 2010 में जो आपका सिंकिंग फंड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू, आपको बताया था ना किस में ट्रांसफर करके करना है आपको? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व, ठीक है, कितने लाख रुपए का? क्योंकि सिंकिंग फंड आपने 2 लाख रुपए का ओपन किया था, तो ये आपका हो गया। यहां लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो इस तरह से आप क्या करोगे? ये अकाउंट जो है क्लोज कर दोगे। तो ये हमारा हो गया, एंट्री होगी। अब आपको मैं अकाउंट बनाने बताती हूं। इसमें अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं? एक तो देखो हमारा अकाउंट बनेगा, डिवेंचर अकाउंट बनेगा। मैं निशान लगा देती हूँ। एक तो 12% डिवेंचर अकाउंट का बनेगा, ठीक है। एक सिंकिंग फंड का अकाउंट बनेगा, नंबर 2। और
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा नंबर 3, और इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, और एक लास्ट जो अकाउंट है वो अभी हमने लिया है जर्नल रिजर्व का अकाउंट। तो कुल मिलाकर ये 4-5 अकाउंट बनेंगे जिनको मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि अकाउंट बनाने हो तो कैसे बनाने। ठीक है, तो ये मैंने बनाए रखा है, तो आपको मैं इस पे ही समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम लेते हैं डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर कंपनी ने कब इशू किए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। डिवेंचर कंपनी ने 1 अप्रैल 2007 को इशू किए। कंपनी ने एंट्री क्या की थी, डिवेंचर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री करी थी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये एंट्री की थी। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको मैं दिखा भी देती हूँ आपको फर्स्ट एंट्री ताकि समझ में आ जाए। कंपनी ने एंट्री की थी 12% डिवेंचर का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ देखना है। तो ये अकाउंट डिवेंचर अकाउंट जो है क्रेडिट कर रखा है, डेबिट में लिखा हुआ है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कंपनी क्या यहाँ पोस्टिंग कैसे करेगी, 1 अप्रैल को बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि हम 12% डिवेंचर का अकाउंट बना रहे हैं। 2 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, बैलेंस सीडी 1 साल के बाद आपका बैलेंस कितना हो गया, 2 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस सीडी 2 का ही हुआ, और तो इशू नहीं किए ना कंपनी ने डिवेंचर, तो 2 लाख ही रहेगा। फिर देखो 1 साल कंप्लीट होने के बाद 2 बैलेंस सीडी, डिवेंचर आपके 2 ही रहेंगे, 2 लाख ही रहेंगे, क्योंकि आपने कोई और इशू नहीं किए। फिर 2009 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी, ये बीडी में कन्वर्ट हो गए, 2 लाख ही रहेंगे। और तीसरे साल के एंड में 2010 31 मार्च 2 डिवेंचर होल्डर्स हमने 3rd ईयर के एंड में कंपनी ने क्या किया, पे कर दिए। देखो 1st ईयर के बाद 2 लाख, 2nd ईयर के बाद भी 2 लाख, और 3rd ईयर में 2 डिवेंचर होल्डर लिख के ये अकाउंट जो है क्लोज हो गया है, क्योंकि 3rd ईयर के बाद कंपनी ने इनको पे कर दिए। और ध्यान रखो डिवेंचर अकाउंट में हर साल सेम सी अमाउंट आएगी अगर आपने डिवेंचर एट पार पे आपने रिडीम किया और लमसम अमाउंट पेमेंट किए, क्योंकि इसमें लमसम ही है, ये इकट्ठा ही पे कर रही है। सिंकिंग फंड बनाकर कंपनी एक ही साथ पे कर रही है, तो इसको लमसम ही बोलेंगे, उसमें ही आएगा। बट लमसम पे करने के लिए कंपनी ने एक सिंकिंग फंड अकाउंट बनाकर जो है अमाउंट कलेक्ट कर ली है। तो एक तो आपको ये बनाना है डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट है वो आपको बनाना है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें कहां से हम स्टार्ट करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट आप काटोगे। इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कब काटी, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। 1 ईयर कंप्लीट आपका कब हुआ, यहाँ पे 31 मार्च 2008 को। तो आपने एंट्री क्या करी, बाय सरप्लस। सिंकिंग फंड में पहली किस्त ट्रांसफर करी, तब आपने एंट्री करी थी सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहे हैं तो इसके क्रेडिट में पोस्टिंग कर देंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,007 रुपीज। ठीक है, अब 1 साल के बाद ये जो है सेम तारीख को अगर हम देखेंगे, सेम 31 मार्च 2008 31 मार्च 2008 2 बैलेंस सीडी, इतने ही रुपए होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काटे गए, सिंकिंग फंड में इतने ही रुपए होंगे। 1 साल के बाद नया साल स्टार्ट होगा, तब ये जो है कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंस बीडी में। 1 अप्रैल 2008 को बैलेंस बीडी में 1 अप्रैल 2008 को बाय बैलेंस बीडी 64,070 रुपीज। अब देखो यहाँ इस अमाउंट को 1 साल हो गया इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल के बाद 31 मार्च 2009 को बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 22,563 रुपीज मिला। और 2009 को 1 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट और डिडक्ट की जाएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, सेम अमाउंट डिडक्ट की जाएगी। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,30,703। ठीक है, तो ये जो है 2009 31 मार्च को क्या होगा, 2 बैलेंस CD 1,30,700 हो गया। अब 1 अप्रैल 2009 को ईयर स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस BD कितना है सिंकिंग फंड का, 1,30,703।
ठीक है। अब देखो एक 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 साल और कंप्लीट होगा, तो वो कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2010 को। तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट बनेगा कितना? 5228 रुपीज। तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया हमने यहाँ पे। अब एक इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट और डिडक्ट करनी है बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ये भी कर ली। कई बार क्या होती है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना, वो 1 रुपए कम ज्यादा की भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं 2 लाख रुपीज बनने में आपके 1 रुपए की कमी है, तो आप 1 रुपए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,069। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हमें कंप्लीट अमाउंट देखनी है। 2 लाख की चाहिए हमें डिवेंचर की अमाउंट पे करने के लिए, तो यहाँ 2 लाख अगर 70 रुपीज डिडक्ट करते हैं लास्ट वाली में, तो 2 लाख 1 रुपीज बन जाता है। तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में आपको ध्यान रखना है, अगर ये ज्यादा होता है तो 1 रुपीज कम डिडक्ट कर दो, अगर कम होता है ये वाला अमाउंट तो आप 1 रुपये ज्यादा डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। अब लास्ट ईयर यहाँ इतना हो गया हमारा, तो 2010 31 मार्च को ये जो सिंकिंग फंड है हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? टू जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ये हमारा कंप्लीट अकाउंट हो गया सिंकिंग फंड का। तो ये 2 अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमारा 12% डिवेंचर अकाउंट और सेकंड हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट। अब हमारा थर्ड जो है वो अकाउंट आता है, थर्ड अकाउंट जो है हमारा है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हमारा थर्ड अकाउंट है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि सिंकिंग फंड में जो भी अमाउंट था उसको कहाँ इन्वेस्ट किया था आपने? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किया था। तो देखो अब जो है हमने जो ट्रांसफर किया है वो अमाउंट हमने 31 मार्च 2008 को फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट ही हमने इस तारीख को काटी थी, तो इस तारीख को हमने किया, एंट्री क्या कर दी? टू बैंक अकाउंट 64,007, ठीक है। 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी भी कितना होगा आपका? यही होगा, सेम अमाउंट ही होगा। अब ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2008 को टू बैलेंस बीडी हो गया आपका 64,070 रुपीज। अब एक और अगली जो इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल 2009 को 31 मार्च टू बैंक अकाउंट 64,070, ये तो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, प्लस ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे आया है? ये पहले वाले जो पे किया था ना आपने, इसमें इन्वेस्ट किया था, उस पे बना ये इंटरेस्ट। तो दोनों को हमने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया इसमें। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 1,30,070। तो 2009 31 मार्च को बैलेंस सीडी कितनी होगी आपकी? 1,30,707, ठीक है। अब देखो ये ईयर स्टार्ट कब होगा? नेक्स्ट ईयर 2009 1 अप्रैल को। टू बैलेंस बीडी कितना है? 1,30,703। अब देखो ये ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2010 को, और उसी टाइम हमें डिवेंचर को पे करना है। जब हम डिवेंचर को पे करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट लिख के जितने भी एट पार पे सेल किए हैं, तो जितने यहाँ अमाउंट होगी उतने रुपए में ही हमारा सेल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आता है हमारा एक इंटरेस्ट का अकाउंट और आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट जो है वो किस तरह से बनेगा? तो देखो इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट जो है आपको कब मिला है सिंकिंग फंड का? आपको मिला 31 मार्च 2009 को। बाय बैंक अकाउंट 2,560 रुपीज 63 रुपीज। इसको आपने किस में ट्रांसफर कर दिया? सेम डे को 2009 31 मार्च को टू सिंकिंग फंड में पोस्टिंग कर दी आपने, टू सिंकिंग फंड अकाउंट करके, और ये सेम अमाउंट आपने इसमें पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट ईयर जो है मार्च 2010 को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कितना मिला आपको? आपको मिला 5,228 रुपीज। इसको कंपनी ने सेम सिंकिंग फंड में
पोस्टिंग कर दिया 2010 31 मार्च को, सेम डेट को, टू सिंकिंग फंड अकाउंट 5228 रुपीज। तो ये बहुत ही आसान अकाउंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, जितना इंटरेस्ट बनता है जितना यहाँ लिखते हैं उतना ही डेबिट में लिखना होगा। अब रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। तो देखो हमारा 31 मार्च 2010 को सिंकिंग फंड अकाउंट कितना था 2 लाख, ठीक है, सॉरी यहाँ देखेंगे, और 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी कितने का था 2 लाख, और जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया हमने बाय सिंकिंग फंड अकाउंट 2 लाख रुपए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा था आज का एक प्रॉब्लम हमने ली है, जो बहुत ही एक बड़ी सारी प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं, जो सिंकिंग फंड से रिलेटेड अकाउंट बनाने हैं और एंट्री करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा ये।